नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि वक्री होने जा रहा है 29 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेगा। 139 दिन के लिए शनि वक्री रहेगा। आपको मालूम ही है कि शनि जब भी वक्री होता है तो बहुत उथल पुथल मचाता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है। कई बार भूकंप आते हैं, कई बार तूफ़ान आते हैं, बारिशें बहुत होती हैं, बाढ़ें बहुत आती है। ये शनि का स्वाभाविक स्वभाव है, क्योंकि जब शनि वक्री होता है तो अर्थ की तरफ इसका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आता है शनि, क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट है। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। देखिए, तुला राशि का शनि इस समय आपका पंचम भाव से संचार कर रहा है कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में संचार कर रहा है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए शनि बहुत कारक ग्रह होता है। चौथे घर का लॉर्ड होता है, पांचवें घर का लॉर्ड होता है। अब देखिए, जब शनि वक्री होगा तो आपको क्या प्लस और क्या माइनस इसमें मिलने वाले हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, क्योंकि शनि पंचम भाव में है, यहाँ वक्री हो रहा है, तो पिछले भाव का भी ये फल करेगा। और आपको मालूम है कि शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर भी जा रही है और शनि की लाभ भाव पर भी जा रही है और शनि की सेकंड हाउस पर भी जा रही है। तो शनि जब वक्री होगा तो ये 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, जो कि जैसे आपकी एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट के साधन है, या फिर आप जैसे कुछ आपने सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, तो उसमें शनि डिले कर देता है जब वक्री होता है, क्योंकि वो पिछले की तरफ भी इसका ध्यान चला जाता है। जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर घूमने चले जाते हैं और कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमारा ध्यान पीछे की तरफ लगता है, घर की तरफ लगता है। तो इसी तरह से ये शनि जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव को भी साथ में ले लेता है। कोई भी प्लैनेट जब वक्री आपकी लगन चार्ट में बैठा हो तो आप उसको समझ लीजिए कि उस भाव के साथ साथ वो पिछले भाव का भी फल देता है। कई बार वक्री प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट भी देने लग पड़ता है। और इस समय तुला राशि का क्योंकि पंचम भाव में है तो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे क्योंकि वायु तत्व प्रधान ग्रह है तो पंचम भाव पेट का होता है। पेट में वायु तत्व, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल आपको रह सकती है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको बहुत ध्यान रखना है तुला राशि वालों, क्योंकि इम्यूनिटी कई बार वीक कर देता है शनि, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि दुखों के बाद सुख देता है। पहले देगा हार्ड लाइफ के बाद फिर ये स्मूथ लाइफ देता है, क्योंकि एक वर्ष में जो 2.5 साल इसका ट्रांजिट रहता है, इसीलिए रहता है क्योंकि ये बड़ी स्लोली काम करता है। दरिद्रता इसमें पूरी भरी होती है और लेजीनेस इसमें पूरी होती है प्लेनेट में। और पंचम भाव में आने से ये, जैसे आपकी शादी हो चुकी है, संतान की कई बड़ी तबीयत खराब रह सकती है। हालांकि आपके लिए ये अच्छा है, ये राजयोग भी बना रहा है। ऐसा नहीं है कि शनि अच्छे भी रिजल्ट देगा। शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट क्या देगा, एक तो आपको एजुकेशन से फ़ायदा करेगा और कोई नई गाड़ी या वाहन की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको शनि देने जा रहा है। दूसरा, शनि क्योंकि पंचम भाव में है तो आप एंटरटेनमेंट के साधन दोनों, क्योंकि तुला राशि वाले काफ़ी एंटरटेनिंग पर्सन होते हैं और नई मूवी, नए कपड़े, ये सब चीज़ें इनको बहुत भाती है। फैशन इंडस्ट्रीज़ होगी, फिल्म इंडस्ट्रीज़ होगी, तुला राशि वालों को बहुत भाती है। जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं वो भी तुला राशि से भी देखी जाती है, क्योंकि शुक्र प्रधान राशि होती है और शनि यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन वक्री जब होता है तो कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी पैदा कर देता है। अब देखिए, ये चौथे घर का फलित भी साथ में ले लेगा। जैसे चौथे घर का फलित किस तरह से लेगा, क्योंकि मकर राशि तो वो पूरा कर चुका है, मकर राशि का ट्रांजिट इसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चौथे घर से रिलेटेड जैसे कोई पेंडिंग वर्क हो गया, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी का विवाद अभी सुलझा नहीं है, वो सॉर्ट आउट करेगा। जैसे कोई मदर की तबीयत आपकी ख़राब चल रही थी तो उसको रिजॉल्व करेगा। चौथा घर आपका है वाहन का, जैसे आपकी कोई पुरानी गाड़ी थी उसको नई गाड़ी में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे उसको आप बेच के नई गाड़ी ले सकते हैं। तो शनि पेंडिंग वर्क भी पिछले आपके थोड़े बहुत जो रह गए थे मकर राशि में ट्रांजिट के बाद, वो भी कंप्लीट करेगा। अब देखिए, शनि की दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो शनि की दृष्टि सीधी जा रही है सप्तम भाव पे, वहाँ पर नीच राशि है। तो लाइफ पार्टनर की तबीयत ख़राब हो जाना या लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें आपको वक्री पीरियड में देखने को मिल सकती है।
क्योंकि सप्तम भाव होता है दैनिक रूटीन वर्क का, पार्टनरशिप का भी होता है। यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो पार्टनरशिप भी ब्रेक हो सकती है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है, क्योंकि शनि की सीधी तीसरी दृष्टि कल नीच राशि पर जा रही है। इसलिए बहुत सतर्क होकर आपको काम करना है। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान में कन्वर्ट कर सकती है। और शनि अपनी पत्नी भाव, सातवां घर होता है पत्नी भाव को भी देख रहा है शनि। जब पत्नी भाव को देखता है नीच की दृष्टि से, पत्नी की हेल्थ ख़राब होती है। जैसे आप लेडीज़ हैं तो आपके पति की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो यहाँ पर भी बहुत सतर्क रहना है। ट्यूनिंग आपकी यहाँ पर ख़राब रह सकती है। शनि की दृष्टि इस तरह से 11वें घर में पड़ रही है, जो कि सिंह राशि है। सूर्य की राशि में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपको 11th हाउस में जब दृष्टि पड़ती है, हालांकि लाभ तो होता है लेकिन हार्ड वर्क बहुत करा देता है और संघर्ष के बाद ही लाभ देता है। जैसे पिता से जो आपको पैसा मिलना था प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति आनी थी, उसमें डिले कर सकता है। पिता के साथ आपका मतभेद विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सरकारी कामों से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि दृष्टि ये इसकी सूर्य की राशि में पड़ रही है, 11 नंबर की राशि पे पड़ रही है। 11 नंबर इच्छा पूर्ति का होता है। इच्छा पूर्ति तो ये करेगा लेकिन बहुत डिले कर देगा उस मामले में, जिसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो होता है वो मारक ग्रह भी कई बार बन जाता है, कारक ग्रह जिसको कहते हैं वो बन जाता है। तो काफ़ी सतर्क रहना है। जैसे आपको पेमेंटें आएंगी रुक के आएंगी, थोड़ा बजट आपका बिगड़ सकता है। इसी तरह से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी दूसरे राशि पर बैंक बैलेंस पर कुटुंब पर जा रही है। देखिए लाभ पर भी इसकी दृष्टि जा रही है, बैंक पर भी सेकेंड हाउस पर जा रही है। हालांकि ये भी मंगल की राशि है। सेकंड हाउस पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो आप अपने खर्चों को संभालने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। आप फालतू खर्चा नहीं करेंगे, यानी कि कुछ पैसा रिज़र्व ज़रूर रखेंगे इमरजेंसी के लिए, और फैमिली के लिए आप पूरा संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये सेकंड हाउस जिम्मेदारी का भी होता है, वाणी का भी है, फूड आइटम का भी होता है। जैसे आप कोई फूड का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, फूड से रिलेटेड सप्लाई करते हैं, जोमेटो में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या फिर आप घर से सप्लाई करते हैं। कई बार होता है ना, जैसे जो होम मेकर्स होती हैं लेडीज़, वो भी फूड का काम करती है, वो घर से काम करती हैं, उसके लिए संघर्ष बना देता है शनि। क्योंकि ये संघर्ष की राशि को ही देख रहा है। धन तो आएगा लेकिन संघर्ष, जैसे परिस्थितियाँ कई बार अगेंस्ट हो जाती है। जैसे बहुत तेज़ बारिश आ गई तो ऑर्डर जो हैं वो आपके डिले हो जाएंगे। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ देश कालपात की यहाँ पर बनती हैं। तो इसलिए आपको काफ़ी सतर्क रहना है। पैसा ज़रूर देगा लेकिन संघर्ष के बाद देगा। और वाणी पर भी कंट्रोल रखना है। जैसे परिवार के साथ कोई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, बेमतलब का आपके ऊपर आपको भी इन्वॉल्वमेंट के लिए उन चीज़ों से दूर रहना है, यानी कि झगड़ों से दूर रहना है और फैमिली को बैलेंस करके चलना है। देखिए ये गुरु के नक्षत्र में गुरु की तृतीय भाव की राशि को भी इसने एक्टिवेट किया है, छठे भाव की राशि को भी एक्टिवेट किया हुआ है। तो तीसरा घर जो होता है आपके भाई मित्रों से आपका जो संबंध विच्छेद हो गया था उसको ये रिजॉल्व करेगा शनि। और छठा भाव यानी कि जैसे कुछ कर्जा वगैरह आपके ऊपर चढ़ा हुआ था उसको आप पे आउट करने की कोशिश करोगे। और तीसरा भाव छोटी मोटी यात्रा का भी होता है, ऑनलाइन वर्क का भी होता है, उसमें भी शनि आपको फ़ायदा देगा, बिजनेस में भी ये फ़ायदा देगा। तो इसके मिक्स रिज़ल्ट आपको वक्री पीरियड में मिलने वाले हैं। 139 दिन का ये पीरियड आपको यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अब 2 बड़े प्लैनेट का टाइम आ गया है वक्री होने का। एक पहले शनि होगा, उसके बाद बृहस्पति देव जी वक्री हो जाएंगे। तो जब भी 2 प्लैनेट हर साल वक्री होते हैं तो ज़िंदगी में संघर्ष के बाद ही पैसा मिलता है। यहाँ पर मेहनत आपको करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अच्छे मौके भी शनि देगा जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ बनेगा, क्योंकि बाकी ग्रह भी है जो साथ में अच्छा प्रभाव लेके आते हैं। अगर कोई एक ग्रह जैसे कोई टफ़ है तो बाकी ग्रह से भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप हनुमान जी की यहाँ पर उपाय के तौर पर प्रार्थना कीजिए और शनिवार को किसी धर्मशाला पे जाकर आप सेवा कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, गुरुद्वारे में सफाई कर सकते हो, मंदिरों में सफाई कर सकते हो। इससे शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे सिखों में कितनी भावना होती है, वो गुरुद्वारे में जाकर बहुत सारी सेवा करते हैं। ऐसे ही आपको मंदिरों में भी जाकर सेवा करनी है। सिख लोग भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। जो नहीं जा पाते हैं उनको हफ्ते में एक बार जाके अपने धर्मस्थल पर सेवा जरूर करनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ हम आपसे आगे लेते हैं।